अब बात करते हैं शोथर महाकषाय की। तो शोथर महाकषाय में हमारे जो द्रव्य हैं वो दशमूल के द्रव्य हैं। दशमूल में मतलब बृहद पंचमूल आता है और लघु पंचमूल आता है। तो बृहद पंचमूल दैट इज बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक, पाटला और गंभारी, ये जो बृहद पंचमूल के द्रव्य हैं। और लघु पंचमूल में हमारी आती है शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, भृत्युद्वय मतलब दोनों कंटकारी आती है, और हमारे गोक्षुरजी आती हैं। तो ये जो दोनों द्रव्य हैं मतलब बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, इनके द्रव्य मिला करके दशमूल बनता है। तो दशमूल जो होता है ये हमारा शोथहर होता है। तो शोथ की कंडीशन में यानी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है या आइटिस कहीं पर भी है तो वहाँ पर आप दशमूल का काढ़ा बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दशमूल क्वाथ दे सकते हैं, आप दशमूला रिस्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी एक पेशेंट थी, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, लेबर क्लास की पेशेंट थी, और पेशेंट के हाथ और पैर में बहुत अच्छी खासी स्वेलिंग थी और स्टिफनेस भी थी। हालांकि पैर में उनके पिटिंग उडिमा भी था। तो मैंने उस केस में पेशेंट को दशमूला रिस्ट यूज़ कराया था, अच्छी डोज दी थी। नॉर्मली आसो रिस्ट की डोज आपको पता है 80 ml होती है, तो उस डोज में दीजिए। थोड़ा सा परहेज वगैरह करा दीजिए, जैसे दही वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाना है। वो मैंने परहेज और रोज उनको बताया था और दिया था दशमूला रिस्ट, और विदिन 3 days रिजल्ट आए थे। हालांकि 1 या 2 दिन में ही सबसाइड हो गया था, उनको आराम आ गया था। तो दशमूला रिस्ट बहुत शानदार रिजल्ट देता है। इन्फ्लेमेशन के केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी में कहीं दर्दें हैं तो आप वहाँ पर भी दशमूला रिस्ट को यूज़ करिए। वहाँ पर भी मैंने यूज़ किया और उन सारे केसेस में भी बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट आया है। दशमूला रिस्ट को एज ए रसायन यूज़ करिए तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब दशमूल को आप आसोरिस्ट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, कषाय के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कषाय से ज़्यादा आसोरिस्ट के फॉर्म में यूज़ करती हूँ। तो अरिस्ट के फॉर्म में यूज़ किया तो अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया है, क्या रिजल्ट आया है, आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें।